लिखा था yes you are selected in POLM, so that was a great and pride moment for me as well as my parents. तो मतलब अच्छा लगा काफी उसके बाद। सर बेसिकली डिफरेंट तो नहीं, बट हाँ ये हो सकता है कि आप अपना सेमेस्टर और अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो। लाइक मैंने भी करा था, मैं स्टोरियो के बारे में अच्छा बोल रही हूँ। इट इज एक्चुअली अ गुड प्लेटफॉर्म। प्रशांत सर ने इतना अच्छा कंटेंट दिया। उसके बाद अमेजिंग। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहूंगी। एंड सर अगर मेरा इस बीच मन बना यूपीएससी का देखते हैं, वरना सर बाकी मैं गवर्नमेंट टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज लाइक मेरे फादर भी गवर्नमेंट टीचर है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। टॉपर्स से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम बातचीत कर रहे हैं उन सारे टॉपर्स से जिनका सिलेक्शन किसी न किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है और उनका द हिस्टोरिका से काफी गहरा लगाव रहा है। उन्होंने द हिस्टोरिका से सहायता ली और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी जर्नी को आप समझे कि कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, वो क्या चीजें थी जिनको आप अपने जीवन में ला सकते हैं और उसको आप खुद अप्लाई करके अपने उस अचीवमेंट को पा सकते हैं। तो सबसे पहले वंशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। तो वंशिका, आपका जब पता चला, जैसे पिछला आपने इंटरव्यू दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे हम यहाँ दे दे रहे हैं भाई लिंक, जाकर के उस इंटरव्यू को भी आप देख सकते हैं। वंशिका, जेएनयू में सिलेक्शन के बाद ये आपका पहला इंटरव्यू है, तो क्या आपको ये उम्मीद थी कि जहां जेएनयू में जो कट ऑफ जाती है वो 250 और उससे भी ऊपर चली जाती है, तो उसमें आपका एडमिशन हो पाएगा, और कैसा लग रहा है आपको? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। एंड सर मेरे को लाइक शुरू से ये था कि हाँ जेएनयू मेरा हो जाएगा, लाइक बिकॉज मेरा रॉ स्कोर अच्छा था, 244 था। और थोड़ा आपको पता है गर्ल्स को डेप्रिवेशन पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता है +15। तो मेरे को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज थी कि हाँ शायद हो ही जाएगा, और बाकी कोई होप भी थी सर। एंड जब मैंने रिजल्ट देखा, लाइक रात को आया था ऐसे 10:30 के अराउंड, तो जब यस। मैंने अपना खोला तो आई वॉज सो हैप्पी कि हाँ वहाँ पे लिखा था yes you are selected in POLM, so that was a great and pride moment for me as well as my parents। तो मतलब अच्छा लगा काफी उसके बाद। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दीजिए। आपने अपना 12th कहाँ से किया, यूजी कहाँ से किया, इन सब चीजों को थोड़ा सा बताइए। हाँ कहाँ जी से सर। हैं आप? सो यस। हेलो, सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम मेरठ and I have done my like 10th class and 12th class from Meerut itself, from Diwan Public School. Further, I have given my CUT UG examination in which I got North Campus, SDB Khalsa College, where I pursued B Honors Political Science. So after that, I made up my mind कि हाँ मेरे को CUT PG देना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। सो सर मैंने वो दिया एंड मेरा स्कोर अच्छा रहा। तो सब फिर मेरा सिलेक्शन वगैरह तो सब है ही, आपका फिर सेशन बढ़िया क्या था? रहा। क्या आपने ग्रेजुएशन कब आपने कंप्लीट किया है वंशिका? हाँ मेरा अभी कंप्लीट हुआ है, जून में मेरे एग्जाम से लास्ट सेमेस्टर के इसी ओके, ईयर। तो जितने भी बच्चे अभी लास्ट ईयर में होंगे, उन लोगों के लिए ये मैनेजमेंट स्किल आप कैसे सिखाना चाहेंगी कि आपको अपना सेमेस्टर भी मैनेज करना है और उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी करनी है? क्या ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है या सेम एक साथ चलता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर बेसिकली डिफरेंट तो नहीं, बट हाँ ये हो सकता है कि आप अपना सेमेस्टर और अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो। लाइक मैंने भी करा था। मैंने अपने 1.5-2 महीना डेडिकेटेड पूरा अपना पीजी के एग्जाम को दिए थे। और जब मेरा पीजी का एग्जाम आया 25 मार्च को हो गया, तो उसके बाद मैंने अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करी फटाफट से, अपना सारा लाइक सिलेबस वगैरह देख के अपना नोट्स प्रिपेयर करे, अपना हेल्प ली चैट जीपीटी से, बाकी रीडिंग से। तो मतलब सब हो गया था सर। लाइक डिफिकल्ट पड़ा का, बिकॉज उसके बाद मेरे काफी असाइनमेंट्स लाइंड अप थे, प्रोजेक्ट्स थे। सो इट वाज सो हेक्टिक कि हाँ 2 महीने की तैयारी में मुझे कॉलेज के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया था, बहुत ज्यादा। बट ठीक है, कोई नहीं सर। हाँ मेहनत कर ली तो एटलीस्ट इसका मुझे रिजल्ट भी मिला। तो सब मैंने कर लिया था, एग्जैक्टली। हो गया था। एग्जैक्टली। और अक्सर जब बच्चे ऐसे फोन करते हैं हमारे कोर्सेज में इनरोल होने के बाद कि सर काफी ज्यादा हेक्टिक हो रहा है और सेमेस्टर मैनेज नहीं हो रहा, इधर कैसे मैं पढूं, मैं कहता हूँ मत पढ़ो। अगर आपको एक्स्ट्रा हाँ पाना है तो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल और वंशिका उसकी उदाहरण है सर, कि अगर आप बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो आपको मिलेगा भी। जो बच्चे जिस चीज को बिल्कुल। पाने के लिए 2 साल से लेके 1 साल तक गैप ईयर लेते हैं, उसको आप अचीव कर सकते हो लगातार पढ़ाई के साथ ही। बहुत बढ़िया वंशिका, यस ये सर। आपने अच्छा बताया। अच्छा, ये बताइए हमें कि मेरठ जो है वो बड़े ही अपने अलग तरीके के लिए फेमस है, तो मेरठ के बारे में थोड़ा सा बताइए। बस्सी साहब आपके यहाँ के हैं।
नहीं सर, देखो मेरठ काफी फेमस शहर है, लाइक सब लोग जानते हैं, लाइक कुछ लोग इसको पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, कुछ लोग इसको बेहद नेगेटिव सेंस में देखते हैं कि यहाँ पे मतलब गुंडागर्दी है, ये है वो है। अब सर देखो, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती ज्यादा कि यहाँ पे केसेस होते रहते हैं। हर ठीक है सर, हर चीज की, हर प्लेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। बट जैसे मैं मेरठ में रहती हूँ सर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे टेम्पल्स बढ़िया हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज, लाइक जिस जगह पे मैं करंटली रहती हूँ, आई लिव इन सदर कैंट बाजार जो मेरा है। हम्म। आई लिव इन मेरठ कैंट, एंड सर वो पूरे मेरठ का हमारा बहुत अच्छा एरिया कहलाता है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट और मतलब बहुत कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे हमें अवेलेबल होती है। तो सर मैं मेरठ को लाइक एक बहुत अच्छा मानती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं मेरठ शहर से बिलोंग करती हूँ। लाइक मैंने अपने कॉलेज में जब बताया कि आई एम फ्रॉम मेरठ, लाइक पीपल वर लाइक ओ तुम मेरठ से हो, लाइक उनका बहुत वो सीन था। मैंने कहा तो क्या हो गया, मेरठ इज अ नाइस प्लेस यार। आंसर ऑब्वियसली आपको आपको पता ही, हिस्टोरिक प्लेस है मेरठ हमारा, या रिवोल्ट हमारा यहाँ से या हुआ था। एग्जैक्टली। तो सर मेरठ में मेरा होम टाउन है, मेरा बर्थ प्लेस, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा वंशिका, ये आप बताइए कि ये सब चीजें जो आप प्रिपेयर कर रही हैं, ये सब किस चीज के लिए हो रहा है, और साथ ही साथ आपसे जो फैमिली की उम्मीदें हैं वो क्या है, क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रही है आपकी फैमिली, और आप क्या चाहती हैं आगे चल के बनना। सर बेसिकली फ्रॉम लाइक सिंस माय चाइल्डहुड मेरा एक ही ड्रीम था, टू परस्यू यूपीएससी। मेरा शुरू से यही था, बट पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने पीजी के एग्जाम के बारे में सुना, मेरा मन एकदम डाइवर्ट हो गया कि नहीं, अभी मेरे को अपने एकेडमिक्स में ज्यादा ध्यान देना है। तो सर मेरे को एक रैंडमली मेरी फ्रेंड ने बोला कि ठीक है वंशिका, तू पीजी का एग्जाम देते हैं, हो जाएगा, और नहीं होगा तो देखा जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया, मैंने अपनी पढ़ाई करी, अपना डेढ़ एक महीना मैंने तैयारी करी हार्डली, बिकॉज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था सर। मैंने जनवरी के एंड में अपनी तैयारी शुरू करी थी, एंड मार्च में एग्जाम था। तो सर उसमें मुझे सब कुछ पढ़ना भी था, रिवाइज सब कुछ करना था। तो सर मेरा ये क्लियर हो गया था कि हाँ, मेरे को पीजी में एनरोल करके अच्छी यस। यूनिवर्सिटी लेके मुझे वहां पे 2 से अच्छे से मास्टर्स करनी है। एंड ड्यूरिंग दैट मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई करना है अपना पॉल साइंस अमेजिंग। में। उसके बाद अमेजिंग। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहूंगी। आंसर अगर मेरा इस बीच मन बना यूपीएससी का देखते हैं, वरना सर बाकी मैं गवर्नमेंट टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज लाइक मेरे फादर भी गवर्नमेंट टीचर है, उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो सर ये है मेरा ड्रीम अभी। चलो बहुत बढ़िया। तो वो जो लड़की आपको डाइवर्ट करने वाली थी उसका क्या हुआ। सर उसका कहीं नहीं हुआ। उसका कहीं नहीं हुआ, उसने सर एमईटी में एडमिशन लिया है, मेरी फ्रेंड चलो ने। बड़े बाप की बेटी होगी, अच्छी बात है। खैर आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए वंशिका कि और क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आप बताइए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सर अच्छा सर, मैं बताना चाहती हूँ, अभी ना मैं 30 जून को मैं जेएनयू गई थी, लाइक अपने पेरेंट्स के साथ। लाइक मेरा मन था उनको एक बार घुमाने का, तो सर हम लोग गए थे, हमने वहाँ पे कैंपस वगैरह एक्सप्लोर करा, वहाँ पे सब कुछ देखा। तो माय पेरेंट्स वर सो, यू नो, दे वर सो हैप्पी कि हाँ भाई, लाइक वहाँ पे जाके उनको पता लगा, लोगों से बात है कि जेएनयू में होना कितनी प्राइड और कितनी प्रेस्टिजियस बात है, बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। तो लाइक एग्जैक्टली। मेरे पेरेंट्स को पहले पता नहीं था कि जेएनयू है क्या, मतलब इतना क्यों बच्चे इसके लिए मरते हैं, क्यों इतना मतलब बच्चे इसके लिए करते हैं। सो लाइक वहां जाके दे गॉट टू नो कि हाँ, जेएनयू इज एक्चुअली जेएनयू। तो सर मेरे को बहुत खुशी हुई जब मेरे पेरेंट्स को इतना प्राउड मोमेंट मिला। तो सर आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ, मैंने इस एज में कुछ अचीव करा, सो दैट आई कुड मेक माई पेरेंट्स हैप्पी। तो सर मैं बहुत बहुत खुश थी उस जरूरी चीज बात, से। बहुत अमेजिंग बात है ये। अच्छा वंशिका, ये बताइए कि दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होता है जो विदाउट गाइडेंस प्रिपेयर करता है, और एक बच्चा होता है या एक बच्ची होती है जो गाइडेंस लेकर के प्रिपेयर करता है। तो गाइडेंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इस प्रिपरेशन के दौरान। सर बेसिकली गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है, बिकॉज मैंने अपनी तैयारी विदाउट एनी गाइडेंस स्टार्ट कर दी। मैंने रैंडमली कोई बुक खरीद ली and उससे मुझे कोई यूज नहीं, मेरा पूरा जनवरी वेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जब काफी सर्च करा, ढूंढा, तब जाके मेरे को यूट्यूब चैनल्स मिले। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प हिस्टोरिका ने करी, नो नो डाउट इन दैट कि मैं हिस्टोरिका के बारे में अच्छा बोल रही हूँ। इट इज एक्चुअली अ गुड प्लेटफॉर्म। प्रशांत सर ने इतना अच्छा कंटेंट दिया। मैं उनको, पता है, मेरी व्हाट्सएप बात होती रहती है उनसे, मैं उनसे अब भी कहती हूँ सर, आपकी वजह से मेरा हो गया तो हो गया, वरना सर मुझे कहीं कंटेंट नहीं मिल रहा था। लाइक मैं किसी कोर्स में एनरोल नहीं थी, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था कोर्स लेने का कोई। या 1.5 महीने में मैं क्या कोर्स लेती सर। तो एग्जैक्टली। मैंने खुद से करा। बट प्रशांत सर की गाइडेंस से उन्होंने इतना मोटिवेट करा,
लास्ट टाइम उन्होंने इतने मैराथन सेशंस, उनके पीडीएफ, उन्होंने पूरा हमारे लिए ग्रुप बनाया हमारे बच्चों के लिए। सर उनका बहुत योगदान है मेरी जर्नी में, मेरी सक्सेस में। सर आई ओ हिम अ लॉट, सीरियसली। वो बहुत अच्छे अमेजिंग, हैं सच्ची में। अमेजिंग। वंशिका, ये बताइए कि लास्ट टाइम जब आप फरवरी के आसपास आप प्रिपेयर कर रही थी, फुल मोड में थी कि मुझे अब प्रिपेयर करना है, तो उस टाइम आपकी रूटीन क्या हुआ करती थी? कितने टाइम आप फोन को, यानी कि आप लेक्चर्स देखने में करती थी, बुक्स पढ़ने में कितना समय जाता था, टेस्ट वगैरह आप देने में कितना समय आप व्यतीत करती थी? सर मेरा रूटीन ये था कि सुबह अपना टाइम से उठ के अपना सारे मॉर्निंग रूटीन निपटा के अपना मैं अपना पढ़ने बैठती थी अपना, चाहे मुझे लाइक ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ना हुआ या फिर आपके लेक्चर्स वगैरह लेने हो, जिससे मुझे पढ़ाई करनी थी मैंने करा। एंड सर मेरा ब्रेक केवल खाने पीने के लिए होता था, दैट्स इट। फोन को मैंने ज्यादा ध्यान नहीं करा सर। हाँ मैंने किसी से ऐसे कॉल्स पे बात करी फ्रेंड्स वगैरह से, बिकॉज उसमें मुझे एक एक मिनट अपना बहुत कीमती लगता था सर, बिकॉज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। तो सर हम्म। मैंने अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करा उस एक एक सवा महीने के लिए। और सर इसी वजह से मेरा हो पाया है कि मैं दिन के 10-12 घंटे बहुत आराम से सिटिंग लगाती थी। लाइक यू नो माई पेरेंट्स यूज टू कम टू माई रूम एंड कि बेटा बस करो, थोड़ा बाहर आ जाओ, हमसे बोलो करो। मैंने कहा पापा एक बार एग्जाम हो जाए फिर मैं आपको सब बातें बताऊंगी। तो सर ये सीन रहता है मेरा। चलो, मतलब बहुत उस समय बढ़िया। मैं फुल ऑन डेडिकेटेड थी सब, बिल्कुल कि मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, अब होना ना होना दैट वाज नॉट इनटू माय हैंड्स। बट मेहनत करना वाज ऑब्वियसली इन माय हैंड्स ओनली, तो सब मैंने एग्जैक्टली। उसको अपना पूरा 200% दिया था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप डिमोटिवेट होते होगे या डिस्ट्रैक्ट होते होगे, तो उस टाइम आपके लिए क्या सोर्स ऐसा था जो आपको मोटिवेट करता था, वंशिका? सर बेसिकली मैं बहुत इमोशनली बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ, मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक करके अपना आपको बहुत परेशान हो जाती हूँ सर आप कह बेसिकली। सकती तो हैं कि सब, मैं, अच्छा चलो खैर, हाँ बताओ। हाँ तो सर जब मैं परेशान होती थी कि मुझसे नहीं होगा, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, डीमोटिवेशन फील होता था। सो आई यूज टू कॉल माय फ्रेंड एंड ही यूज टू मोटिवेट मी अ लॉट। ही यूज टू से कि नहीं तू कर लेगी, तू कर लेगी, लाइक ही प्लेड अ वेरी मेजर रोल इनटू माय जर्नी। फ्रॉम द डे वन ही यूज टू से कि तू तो जिला टॉपर है, तूने 12th भी टॉप करा, तूने सब कुछ करा। लाइक ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। तो सर उसने मुझे बहुत मोटिवेट करा आप नाम एंड ले ऑब्वियसली सकती माई हैं। पेरेंट्स। नहीं सर इट्स ओके। एंड ओके। बाकी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प करा। तो सर मेरा तो मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत मोटिवेट करा, उनकी वजह से ही लाइक मुझे ये अपना सक्सेस मिल पाई। बिकॉज ऐसा होता था कि आई यूज टू क्राई कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर देती हूँ अब। क्यों? देन ऑल्सो ही यूज टू से कि ऐसे गिव अप करने से नहीं होगा, तू कर लेगी, तू अपना पे भरोसा रख और कर अपना 100% दे। फिर मुझे अच्छा लगता था कि हाँ भाई कोई बंदा भरोसा दिखा रहा है मेरे ऊपर। तो सर मुझे वो चीज लगती थी कि हाँ शायद से मेरे अंदर कुछ तो होगा जो लोग ऐसे सोचते हैं कि तू कर सकती है। तो सर मैंने उनके कॉन्फिडेंस पे, मैंने उनके फेथ पे अपना खड़ा उतरी मैं, और मैंने ये चीज अचीव करी सर। चलते हैं रिजल्ट डेट पे। रिजल्ट डेट पे आपका जब सिलेक्शन हो गया, तो क्या, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले एक दीक्षा थी, उनका हमने इंटरव्यू लिया, तो उनका कहना था कि भाई गांव के लोग जो है वो हुजूम जुट रहा है हमारे यहाँ की, भाई अब जेएनयू में जाने वाली है बच्ची। तो जितने भी लोग टॉन्ट कसते थे कि तुम्हारी उम्र हो गई है, अब शादी कर लेनी चाहिए, वो सारे लोग अब चुप हो गए हैं। तो आपके साथ क्या ऐसी घटना घटी है, क्या बदला है रिजल्ट के बाद? सर बेसिकली शादी वादी का तो कोई सीन देखो हमारे घर पे नहीं है ऐसा, अपना ये पढ़ाई लिखाई करो, शादी वादी बाद में। बट हाँ जिस दिन रिजल्ट था, आगे 27 जून की बात है, उस दिन हम सब लाइक मेरे पेरेंट्स एंड ऑल, हम लोग बाहर बालकनी में बैठे थे, वी वर एंजॉइंग द वेदर। एंड एकदम से आई गॉट द नोटिफिकेशन कि जेएनयू रिजल्ट इज आउट। एंड माई हार्ट बीट वॉज लाइक कि पता नहीं क्या होगा, मैंने किसी को नहीं बताया कि रिजल्ट आ गया। मैंने खुद चेक करा, मैंने भगवान का नाम लिया कि बस पता नहीं क्या होगा। And when I saw कि वहां पे लिखा है yes you are selected in POLM with like, and my rank was 27 in unreserved category. So अमेजिंग। I was too very much delighted and मैंने फिर मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा हो गया, मैंने बहुत आराम से बताया, कोई ज्यादा हल्ला वल्ला नहीं कि हाँ मम्मी मेरा हो गया, ऐसे नहीं, लाइक आई वाज नॉर्मल, आई वाज सो नॉर्मल। मम्मी बहुत खुश थी, पापा को बताया, पापा बहुत खुश थे। फिर सबने मेरा रिजल्ट देखा तो सबको बहुत खुशी हुई। फिर हमने एक दो रिलेटिव्स को बताया क्योंकि रात का समय था, किसी को ज्यादा कॉल कर नहीं सकते थे। फिर हमने अगले दिन सबको बताया, सब लोग इतना खुश थे सर, बहुत ज्यादा खुश। एंड मैंने अपने उस फ्रेंड को बताया, सो ही वाज लाइक कि देखा मैंने बोला था तेरा हो जाएगा, तो फालतू में फिक्र करती है। तो सर मतलब मेरा बहुत अच्छा सा सीन रहा था जब रिजल्ट आया मेरा।
अमेजिंग वंशिका। और मैंने ये एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था ताकि सारे बच्चे जो भी अभी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और उस फेज से गुजर रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं होगा या खुद का मन बोलता है कि नहीं होगा, और वैसे में आप खुद को इमेजिन करो कि जो जो भी बातें वंशिका ने बोली कि भाई मैं रिजल्ट देख रहा हूँ या देख रही हूँ, यू आर सेलेक्टेड लिखा हुआ है, और मम्मी को बताया, पापा को बताया, और पूरी फैमिली और रिश्तेदार खुश हैं। थैंक यू सो मच वंशिका आज के इस इंटरव्यू के लिए। आई होप कि आप जेएनयू में जाएं और वहां पे भी आप एकेडमिकली बहुत अच्छा करें और लाइफ में भी जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे हों। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थी वंशिका जिनसे हमने बातचीत किया और जाना उनकी पूरी जर्नी के बारे में, द हिस्टोरिका का क्या योगदान रहा इसके बारे में भी हमने समझने का प्रयास किया। आई होप कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल साइंस के लिए जो पेड बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप डाउनलोड करिए और वहां से आप जो है वो कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। आज के इस इंटरव्यू के लिए वंशिका का और आप सभी लोगों का भी इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।